लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं टैरो रीडिंग। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स या 3 डेक्स कहें। तो इन 3 डेक्स में आपको किसी एक को चुनना है, ठीक है। फर्स्ट डेक है ये वाला, लाइट एंड सीयर्स। सेकंड डेक है क्लासिक एंड थर्ड डेक है मॉडर्न डेक। तो इन तीनों में से किसी एक को चुनेंगे और जानेंगे कि आपकी लाइफ में आपकी जो लव लाइफ है वो किस तरीके से चल रही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों में से किसी एक को बड़े ध्यान से चुनें और फिर देखें कि आगे लाइफ में आपके क्या होने वाला है। एक गहरी सांस लें और इन तीनों में से किसी एक को चुनें। हेलो एंड वेलकम। आपने फर्स्ट डेक को चुना है और फर्स्ट डेक आपके लिए क्या लेकर आए हैं। न्यू डेक्स हैं, आपके लिए ही मंगाए हैं। लाइट एंड सीयर्स, द लाइट एंड सीयर्स टैरो डेक कार्ड्स। जिन्होंने मुझसे पूछा था मैम ये कौन से डेक हैं, तो उसका नाम है द लाइट एंड सीयर्स, उन्हें मिल जाएगा। आगे से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी कि मैं कौन कौन से कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं, माँ बगलामुखी ज़रूर बताएंगी आपको कि आपकी लव लाइफ किस तरह से चलने वाली है, क्या सिचुएशन है और यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। द फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वांड्स। बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर अभी, बहुत सारी। प्लस 9 ऑफ वांड्स। बहुत सारी जिम्मेदारियां अभी लव लाइफ में इस तरह से हैं कि आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में आगे करना क्या है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आप सोच रही हैं कि मुझे तो बहुत दूर जाना है, मैं आगे किस तरह से बढ़ूं। द मैजिशियन कार्ड भी आ रहा है, तो द मैजिशियन कार्ड आपको यही शो करता है कि बहुत कुछ आपने देखा है, ज़िंदगी से सीखा है और बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं आगे अपनी लाइफ में और बहुत कुछ पाना चाहते हैं। इन्फिनिटी का साइन आपको दिख रहा है इसमें। इनफाइनाइट अबंडेंस आप चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं अपनी लाइफ से। नंबर 20 कार्ड ये शो करता है कि जजमेंट का। जजमेंट आपकी लाइफ में बहुत आ चुकी है, यानी कि हो सकता है कि आपने सेल्फ डाउट बहुत किया है या सेल्फ जजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हुई है। सम टाइम आप सोचते हैं कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मैं एम्पैथ हूँ, मुझे दूसरों को हर्ट नहीं किया जाएगा या अपनी बात सही मायने में रखी नहीं जाएगी। अपनी लव लाइफ में बहुत कुछ आपने जानना था और पाना था, लेकिन अभी तक आप इसी दुविधा में हैं कि मैं इसे कैसे पाऊँ। 4 ऑफ वांड्स यही कहता है कि मुझे एक ज़िंदगी, सफल ज़िंदगी चाहिए जिसमें ठीक है कि मैं खुद से रीयूनाइट हूँ, बट मुझे कोई साथ में पर्सन भी चाहिए। मैरिज का भी साइन बनता है 4 ऑफ वांड्स, सेलिब्रेशन का भी साइन बनता है, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आप जो कुछ चाहती हैं वो हो नहीं पा रहा, इसके लिए सम टाइम आप सेल्फ डाउट करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ नहीं सोच रहा आपको क्या है और बहुत बार रो रो के आपने अपने ही आपको परेशान किया है। बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं और भाग कर जाना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से दूर। 8 ऑफ वांड्स, इस सिचुएशन से दूर, बहुत दूर। आपको लग रहा है बस अब बहुत हो गया, एंजल सब मेरे साथ अब इतना बुरा नहीं कर सकते हैं, इतने रास्ते, इतना रुकावट अब मेरी लाइफ में और नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको फील होता है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो आपके लव लाइफ की बात करूं तो उसमें आपके पर्सन वाव मेल बॉडी में ही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहते हैं, ये भी आपके पास भाग कर चले आना चाहते हैं कि हाँ मुझे भी आना है, तुम्हें पाना है, देखना है, लेकिन अभी रास्ता बहुत दूर है।
इन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाऊं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप कि वो अनअवेकन्ड हैं या कुछ इस तरीके से ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, मेडिटेट भी करते हैं। आपसे भी ज़्यादा उनके अंदर ज्ञान है, तोल मोल कर देखने और सोचने वाले। जैसे होते हैं ना प्रीस्ट या बहुत ही गंभीर इंसान जिन्होंने दुनिया के सभी तरह के अच्छे बुरे दिन देख रखे हों, उस तरह के इंसान हैं। बहुत ही सोच समझ के स्टेप उठाएंगे। लेकिन अभी आपकी लव लाइफ में वो यही आने से पहले थोड़ी सी दुविधा में है, डिलेमा में है, मैं क्या करूं, कैसे आऊं। इतने भी वो बेचारे नहीं हैं, वो बहुत विजडम प्राप्त हैं। देख रहे हैं ना, बैट्स भी है यहाँ, क्रो भी है यहाँ, आउल भी है, इसी तरह से एक फ्लाई भी है। इसका मतलब यही है कि ये सभी नेगेटिविटी अभी थोड़ी बहुत इनके आसपास हैं, लेकिन विजडम कम नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की नेगेटिविटी को भी शो करते हैं, बैट्स, क्रो एंड आउल, और साथ ही साथ पैतृक ब्लेसिंग को भी, यानी कि पितृ ब्लेसिंग, या फिर ये कहें कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग को भी शो करते हैं। इनको ब्लेसिंग है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है। कुछ ना कुछ अभी आधा अधूरा काम इनकी लाइफ में बाकी है, जिसे पेंडिंग कर्मास कहते हैं ना, वो पेंडिंग कर्मास अभी इनके बाकी हैं। हो सकता है ये अपने पार्टनर से, हो सकता है ये मैरिड हो, अपने पार्टनर से पेंडिंग कर्मास को कंप्लीट कर रहे हैं। जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आगे काम होगा नहीं। इसीलिए ये इस दुविधा में है कि मैं आगे किस तरह से बढ़ूं। मन तो करता है इनका भी इसी तरीके से कि अब मैं आगे बढ़ जाऊं, जैसे आपका मन करता है, बट इतनी जल्दी, किसी भी जल्दी में वो किसी भी तरह का स्टेप नहीं उठाना चाहते हैं। इसीलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, हो सकता है वो मैरिड हो, बच्चा भी हो, बट अभी इनका कार्मिक सिचुएशन चल रहा है। कार्मिक बंधन इनको अभी निभाने हैं। तो आपके लिए क्या सिचुएशन, ये इस तरह की सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में। आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज में से देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। भगवान शिव, माँ पार्वती आपकी रक्षा करेंगे। जय श्री गणेशाय। आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आता है। यू हैव व्हाट इट टेक्स, ये कार्ड है आपके लिए। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट अनलेस इट्स बीन ब्रोकन देन यू मस्ट लीड इट। चाहे आपका दिल कितनी ही बुरी तरीके से टूटा हो, लेकिन आपको अपने दिल को ही फॉलो करना चाहिए, अपने मन की आवाज़ को ही फॉलो करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बैक इन टू लव द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं मैं वापस तुम्हें बहुत प्यार दे रहा हूँ, बस इसे ग्रैब करने की कोशिश करो। यू हैव व्हाट इट टेक्स। जो लिया गया है वही आपके पास है, आपके पास वही है जो लिया गया है। मतलब रेसिप्रोकेट हो रहा है, पिछले जन्म का नाता दिख रहा है। आप बहुत कुछ चाह रही हैं, इसी इंसान से मैरिज भी करना चाह रही हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो कि थर्ड पार्टी में इंगेज्ड हैं, जो कि अपने पास्ट पेंडिंग कर्मास को रिलीज़ करने की कोशिश में है। इसीलिए डिलीमा में है कि मैं तुम्हारी तरफ बढ़ कर आऊँ तो किस तरह से आऊँ। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। और ये आपकी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रही हैं। इतना बर्डन आप फील ना करें, इतना है नहीं जितना आप फील कर रही हैं। ठीक है, द मजिशियन की तरह अपने आप को एक नया पर्सपेक्टिव दें, अपने आप को जज ना करें, सेल्फ डाउट बिल्कुल भी ना करें। ये ना सोचें दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ईश्वर है। और ये जो आप पाना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बड़ी ही तीव्रता से, बहुत ही तेज़ गति से यूनिवर्स तक पहुंच रहा है। आपकी सभी बातें यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं। सो ब्यूटीफुल रीडिंग है कि आपके लिए जो आपने पिछले जन्म में लिया दिया वही आप कर्मा को डील कर रहे हैं। सो किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। हेलो, हाय, नमस्ते। आपने चुना है मॉडर्न डेक, ओह सॉरी,
क्लासिक डेक। तो देखते हैं कि क्लासिक डेक की अटैचमेंट आपके साथ कितनी है, क्या अट्रैक्शन आप फील करते हैं, आपकी लव लाइफ किस तरह से है और आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स, माँ पार्वती, भगवान शिव आपके लिए क्या सिचुएशन लेकर आए हैं। ओह माय गॉड, बूम बूम। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलों से लड़ना आपको आना चाहिए, ऐसा दिख रहा है, और कर पाएंगे आप ऐसा। ओफो, घबराइए मत, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे रीड करके बताती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने बहुत ही बड़ा धोखा अपनी लव लाइफ में खाया है। जस्टिस चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ से, और इतना बड़ा धोखा खाने के बाद, ज़रूरी नहीं है ये ट्विन फ्लेम ही हो सकता है फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ अभी आपका अट्रैक्शन हुआ हो, और लाइफ में इसी वजह से स्टक फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अब मेरी बात किसी से नहीं हो रही है, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं अपनी लाइफ को आगे किस तरह से बढ़ाऊं, ये समझने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन जो होगा सब अच्छा ही होगा, ऐसा आप सोच रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स। यहाँ जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी जा चुकी है, और आपने अपने आप को इस तरह से बैलेंस कर लिया है कि वही नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी आपके पास है, जैसे ये ब्लैक कैट दिख रहे हैं ना, तो ये नेगेटिविटी आपको ये दर्शा रही है कि यही नेगेटिविटी आपकी रक्षा कर रही है। यानी कि आपने अपने अंदर की जितनी भी कड़वाहट है, नेगेटिविटी है, फियर, एंजाइटी, इन सब को अपनी ढाल बना लिया। मेरे कहने का मतलब है, जो भी आपकी कमज़ोरियां हैं, आपने उसे अपनी ताकत बना लिया है, और अब आप समझ पा रहे हैं कि लाइफ किस तरह की है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे छोटे हैं, और बात करने की उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, उम्र में छोटे ही हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड हो, बट उम्र में कुछ ना कुछ फासला है, जिसमें कि आप कुछ दिन या कुछ साल बड़े हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही शो करता है कि अगर आप मैरिड भी नहीं हैं, या आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में ही थर्ड पार्टी जैसा सीन और बिट्रायल जैसा सीन मुझे दिख रहा है। आपका पर्सन बहुत ही गंभीर है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करूं ये नहीं समझ में आता। तो जब तक आपकी एनर्जी उनको नहीं मिलेगी ना, तब तक इस तरह का इनके साथ चलता ही रहेगा। आप अपनी एनर्जी किस तरह से बचाए रखें, आपको अपने लिए बहुत ही अच्छे नए काम करने होंगे अपनी लाइफ में। जैसे कहते हैं दान दक्षिणा, दूसरों की हेल्प करना। दान दक्षिणा आपको नहीं मालूम तो आप डोनेशन कर सकते हैं, डोनेशन बोलते हैं जैसे, या गरीबों की मदद करना, ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क करना, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट, आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में अब आगे क्या करना है, जिसके लिए आप आंखें बिछाए बैठे हैं ना, बस आप उनकी तरफ देख रहे हैं अपना काम धाम छोड़कर। काम आपको छोड़ना नहीं है, एंजल्स आपको यही कह रहे हैं। एस ऑफ वांड्स, आपकी जो इच्छा है, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, वो ज़रूर पूरा होगा, बस आपने उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, चाहे लाइफ में कितनी ही रुकावटें आएँ। फाइनेंशियल या फिज़िकल इलनेस भी अगर है, तो इससे आपको जूझना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये करूं कि वो करूं, जूझना सबसे ही पड़ेगा। देखिए, पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं ना, इस वजह से हमें वो सब कुछ रिपे करना पड़ता है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पास्ट लाइफ के कर्मा, कई लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि इस लाइफ में भी तो आपने कुछ कलेक्टिव कर्मा इकट्ठे किए हैं, जिसे हम संचित कर्मा कहते हैं। इस लाइफ में आने के बाद आपने कुछ अच्छा और कुछ जाने अनजाने बुरा भी किसी का किया हो सकता है। जाने अनजाने की बात कर रही हूँ मैं, हमेशा ये नहीं कि इंटेंशनली आपने किसी का बुरा चाहा है। इवन जिसने आपके साथ गलत किया है, आपने उसको भी जस्ट इग्नोर किया है, और ये सोचा है कि चलो ठीक है, जाने दो, उसके कर्म है वो खुद भुगतेंगे। लेकिन लाइफ आपको बचपन से लेके अब तक रुलाती आई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको लग रहा है कि अब और कितना,
अब और कितना, जिसे चाहो वो बात नहीं करते, जिसका वेट कर रहे हैं वो आ नहीं रहा, फिजिकल इलनेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है, जब तक ये ठीक होगी तो पता नहीं आगे क्या होगा। इस तरह की सिचुएशन आपको बार बार फील हो रही है। लव लाइफ में अगर बात करें तो आपका पर्सन का ये नीचे वाला बॉटम है। इस तरह से भी अगर देखा जाए तो आपके पर्सन आपकी एनर्जी लेकर आपको ही देख रहे हैं। वो उनके अंदर भी उम्मीद है कि हाँ मैं आपसे मिलूँगा कभी ना कभी। बट अगर ये कार्ड देखा जाए तो ये आप दोनों की ही सिचुएशन से ही बनी हुई है। फिजिकल इलनेस और फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनको भी है जैसे आपको है, तो इतना परेशान ना हो। वो भी डिलेमा में है, जगलिंग कर रहे हैं, जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, इस तरह की इनको प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि अब आप दोनों स्ट्रक हैं तो अब लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। लाइफ ज़रूर बढ़ती है अगर आप चाहें तो, क्योंकि आप क्वीन हैं। क्वीन इन द सेंस, मुझे तो यहाँ पर ऐसे भी दिख रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ दिख रहा है। दोनों ने ही अपने लिए मुंह पर ताले लगा लिए हैं, गंभीर हो गए हैं, अपनी सिचुएशन से लड़ना सीख लिया है, साथ ही साथ शांत भी हो गए हैं। ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट कर रही है तो मुझे बताइएगा सेकंड पाइल आपके लिए कैसा रहा, सेकंड डेक या क्लासिक डेक या नंबर 2 डेक। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है कि दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हों और दोनों ट्विन फ्लेम भी हों, और इससे पहले इन्होंने अपनी लाइफ में या अपने स्पाउस से धोखा भी खाया हो, इस वजह से लाइफ में बिल्कुल ही स्टक फील कर रहे हैं और नहीं समझ पा रहे कि क्या ट्विन फ्लेम के साथ आगे लाइफ सही रहेगी कि नहीं। और दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और वेट इस चीज़ का भी कर रहे हैं कि कब तक सिचुएशन सही होगी, सुंदर होगी। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज कार्ड में से देख लेते हैं। कुछ तो आपको संदेश देना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज़ बताएंगे। हे ईश्वर रक्षा करें। ओह एक निकालना था, 3 आ गए, 3 है ना। ओह यहाँ से फर्स्ट कार्ड, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। मुझे ऐसा दिख रहा है या तो ये आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम टकराए हैं, या फिर ये संदेश है कि जो आप जिस स्पाउस के साथ बंधे हुए हैं उनसे आपको नया लव ढूंढना है, उनसे अलग होकर, उनसे इतर। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। न्यू लव आप किसी पर्सन का भी सोच सकते हैं, प्लस अपने सेल्फ लव को भी सोच सकते हैं। अपने लिए क्या कर रहे हैं आप, ये बात है। When a thing hurts, your eyes stop looking at it. कोई ऐसी चीज़ जहाँ देखने पर, जिसे देखने पर, जिस सिचुएशन को देखने पर आपकी आंखें दुखती हैं, दर्द होती हैं, वहाँ देखना बंद कर दीजिए। When it hurts your ears, stop listening to it, and when it hurts your heart, stop justifying it. आपके आँखों को, आपके कानों को जो सिचुएशन, जो पर्सन दुख देता है, रुलाता है, तकलीफ़ देता है, नहीं सुनी जाती वो बातें, वहाँ पर सब कुछ बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। उन जगहों को देखना बंद कर दीजिए, उन बातों को सुनना बंद कर दीजिए, और किसी भी अपने दिल की सुनना शुरू करें। जस्टिफाई ना करें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, यूनिवर्स कह रहे हैं अपने दिल की सुनो। सेल्फ लव, दिस इज़ द कार्ड फॉर सेल्फ लव ओनली। आपका पर्सन तो है ही, ये ठीक है कि क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव, बट न्यू लव जब तक आप अपने आप से नहीं पाएंगे ना, तब तक आप बाहर से आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोज यू लव यू इसमें भी लव आ गया। दोज यू लव यू। टू बी ब्यूटिफुल इन द आईज ऑफ अनदर, सिंपली फॉरगेट दे आर वॉचिंग। अगर आप जिससे प्यार करते हैं ना, उन्हें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है और पूछने की ज़रूरत नहीं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है तो एम्पैथ है। एम्पैथ का यही रहता है डर, मैं तो सबको प्यार कर रही हूँ, क्या वो मुझे प्यार करते हैं। इसीलिए जिनको वो दिलो जान से जान निछावर करके प्यार करती हैं, वो उनके मुंह से सुनना चाहती हैं, इसलिए उनसे बहुत बार सवाल भी करती हैं, डू यू लव मी। लेकिन जवाब नहीं मिलता है। अगर ट्विन फ्लेम है तो जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एक्सप्रेसिव वे में नहीं होती है। हाँ, आप उनकी आंखों से जान सकते हैं, लेकिन क्या करें, डिवाइन फेमिनाइन मुंह से सुनना चाहती है। एक एक्सप्रेसिव वे उन्हें भी पसंद आता है कि जब मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ तो वाई नॉट यू हैव व्हाट इट टेक्स। ओह, फर्स्ट रीडिंग में भी ये कार्ड आया था, इसमें भी यही बता रहे हैं कि ऑलवेज फॉलो योर हार्ट अनलेस इट्स बीन ब्रोकन, देन यू मस्ट लीड इट। चाहे आपका दिल टूट गया हो,
अपने ही दिल की सुननी है। दिल बार बार टूटता है, लेकिन एक ही इंसान से बार बार टूटे तो सावधान हो जाएं। इधर से उधर से, हस्बैंड से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, बॉस से, फ्रेंड से दिल टूटता है ही रहेगा। लेकिन ये संभाल लें अपनी बात को कि सेम पर्सन से सेम सिचुएशन पे बार बार अगर टूट रहा है दिल तो अलर्ट हो जाइए, सेल्फ लव कीजिए। बिना सेल्फ लव के आप कुछ नहीं पा पाएंगे। जिन्हें आप प्यार करते हैं वो आपके ही रहेंगे, ठीक है। और जो भी कुछ आपने लिया दिया है पास्ट लाइफ का भी अगर सोचे तो वो सब कुछ तो झेलना ही है, वो सब कुछ तो एक्सपीरियंस करना ही है। सो डोंट वरी, जो कुछ है वो सामने है, जो मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा ज़रूर। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, नमस्ते। आपके लिए ये मॉडर्न डेक आ चुके हैं और मॉडर्न डेक आपको क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। मॉडर्न डेक आपके लिए आपकी लव सिचुएशन में क्या चीज़ लेकर आए हैं, क्या बात लेकर आए हैं, ये हम देख लेते हैं। द फूल कार्ड। अब आपने ये सोच लिया है कि बस अब जो होगा देखी जाएगी, इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में है और आप देख रहे हैं कि लाइफ में आगे क्या हो सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ नई जगह बना रहे हैं। आपके घर में आपकी मदर साइड से कुछ प्रॉब्लम दिख रही है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दिख रही है। मैं अभी आपको पूरा रीड करके बताती हूँ, अभी बाद में 2-4 और निकालूंगी। ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपने सोच लिया है कि मैं अब जिस तरह से चलना चाहती हूँ उसी तरह से चलूँगी, चाहे घर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। कोई मदर फिगर हो सकती हैं, आपकी मदर या आपके इन लॉज हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। फिर भी आपने काम करना नहीं छोड़ा है, अपने स्किल पर लगे हुए हैं। इवन जो जॉब आपने छोड़ी थी वो जॉब भी आपने दोबारा से पकड़ ली है, या लगातार आप उसकी कोशिश में लगातार कोई ना कोई जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं बस अब इस तरह से घर में नहीं बैठा जाएगा, मुझे कुछ और करना है। सिर्फ घर में बैठना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप ये चाह रही हैं कि इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकला जाए जहाँ सिर्फ कड़कड़ कड़कड़ होती रहती है, कोई ना कोई बात पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है, तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, वो पावर आपके पास नहीं आ पाती है। तो आपने सोचा मैं कुछ जॉब वगैरह कुछ कर लूँ, कुछ ट्राई करूँ। 9 ऑफ कप्स आपको यही बता रहे हैं कि बहुत सेल्फ लव आप करते हैं, अपने अंदर बहुत कुछ नया पाते हैं, लाइफ को नई ही पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। जिनके साथ बात करना चाहते हैं वहाँ अभी बात नहीं हो रही है, या ब्लॉक हो गया है, या कोई ना कोई इस तरह से की सिचुएशन दिख रही है। डेथ कार्ड का मतलब ये आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। जो हो गया बस हो गया, आपको लग रहा है हो गया, मैंने अपना सब कुछ दिया, अपना तन मन धन, पैसा भी मेरे पास अब कुछ बचा नहीं। जो भी पैसा था 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है, वो मैं सब दान कर चुकी हूँ। दान इन द सेंस घर परिवार इन लॉज सबको जितना देना था वो मैं सब दे चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैंने अपना जिसे कहते हैं ना सर्वस्व निछावर करना, वो सब कर दिया है। लेकिन अब मुझे इस तरह से नहीं रहना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है हो सकता है कि काफ़ी एरोगेंट हो, बट हैंडसम है, गुड लुकिंग है, सेल्फ लव ये भी जानते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि वो एकदम से आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेसिव वे में बहुत अच्छी बातें नहीं कर पाते हों। मतलब ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि बंदा कह क्या रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन आपको ये भी फील होता है कि ये आपके खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, ये आपको फील होता है। इवन बहुत लोगों से आपको सुनने को भी मिला है। तो आगे देख लेती हूँ आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन क्या कह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक, टेम्परेंस, बैलेंस बना के रखना होगा आपको। द जस्टिस कार्ड ऑल्सो बैलेंस का ही कार्ड है, तुला राशि का भी कार्ड है। जैसा आप समझें उसी हिसाब से देखिए, या तो आपकी तुला राशि हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। जजमेंट कार्ड भी इसके साथ में है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से ही शादीशुदा हो, या फिर ये हो सकता है कि अलग अलग स्पाउस से हों और कोई डिवोर्स केस की भी बात चल रही हो, आप दोनों की ही। आप दोनों ही चाह रहे हैं कि लाइफ में यूनिवर्स आपके साथ कुछ जजमेंट करें, कुछ न्याय करें।
इसीलिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यही शो कर रहा है कि आप ये चाह रहे हैं कि अब मैं हारमोनियस यूनियन में अपने आप से आऊँ, मुझे क्या करना है वो सब मैं जानती हूँ, इस तरह का आपके अंदर है। आपके पर्सन भी नाइट ऑफ कप्स वेट कर रहे हैं आपका जागृत होने का, आपके एक्शन लेने का। द हायरोफेंट, यहाँ तो मुझे मैरिज कार्ड भी दिख रहा है कि आप दोनों अपने अपने स्पाउस से, अपनी अपनी इन लॉज की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको ये लग रहा है कि अब हम दोनों जाकर कहीं और सेटल हो सकते हैं। कहीं और सेटल होने के लिए आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आप तो वर्कआउट कर रही हैं, बट ये आपका पर्सन जो है वो आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जब तक सिचुएशन पूरी तरीके से सही ना हो जाए तब तक हम आगे स्टेप नहीं उठा सकते और नहीं उठाना चाहिए। हम कोई स्टक नहीं है, हम अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। ऐसा ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं। दोनों तरफ से सेम सिचुएशन है, दोनों अपनी सोल को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और कोर्ट केस का भी दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ प्रोसीजर चल रहा है, जिसमें कि आप चाह रहे हैं कि पुरानी ज़िंदगी को हम टाटा बाय बाय करें और आगे नई ज़िंदगी को स्टार्ट करें। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं और इसके बाद ही आपका मन कर रहा है आप दोनों का कि हाँ, दोनों मिलकर फिर हम एक साथ रहें। और यहाँ पर शादी का ही ज़्यादातर मूड आपका दिख रहा है कि दोनों मिलकर एक दूसरे से शादी करें और रहें। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? माँ पार्वती, भगवान शिव आपको कुछ ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ बताएं। इनमें से कोई एक कार्ड मैं ले लेती हूँ। दिस वन ये ले लेते हैं। हाँ, 3 निकाल दिए मैंने। सेकंड में 3 अपने आप ही आए थे और यहाँ मैंने खुद ही निकाल दिए। इट मीन्स यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिले और परफेक्ट गाइडेंस मिले। फर्स्ट कार्ड है ये हा मीन्स व्हेन इट कम्स to choosing who will be in your life, I recommend valuing their yeehaw quality above all others. Have it your way. यानी कि अगर आप किसी एक पर्सन के बारे में अपनी लाइफ में जानना चाह रहे हैं कि उनको चुनना चाह रहे हैं कि यस यही मेरी लाइफ में आए, तो सबसे पहले अपने आप को हाईली एनर्जेटिक बनाएं, ये हाँ वाली एनर्जी में रखें कि यस आई कैन डू दिस। जंप करें, खुश रहें और भी यूनिवर्स से बातें करें। ये वाला कार्ड आपके लिए हो, आपके लिए कार्ड भी इसी तरह के हब्बा हब्बा। You know that dreamy look of deep, soulful love you have sometimes seen in the eyes of another as they gazed into your own. Expect a lot more of it. Woo! The universe आपको ये कह रहे हैं, किसी की आंखों में देखकर आपको ये लगता है कि मैं उनके अंदर हूँ और वो मुझ में है। एक दूसरे की आंखों में इतनी ज़्यादा देर तक आप देख पाते हैं। ये सोलफुल लव है, ये ट्विन फ्लेम लव भी हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। हब्बा हब्बा यानी कि बस डांस करें, डांस विद द रिदम ऑफ द यूनिवर्स, तभी आगे कुछ बात बनेगी। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। बिफोर दिस odyssey over began, there was your best friends, and wide-eyed curiosity among you about who would be the first to leap, the first to forget, the first to kiss, the first to tell, the first to fall, the first to get back up, and the first to remember that it all began with a dare to love in spite of it all. देखिए, लव के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। लव मतलब पहले तो सेल्फ लव करना सीखें। आप अपने नियर एंड डियर वन को प्यार करें और उन सब चीज़ों को याद करें कि पहली पहली बार क्या क्या हुआ था, उस सब के साथ प्यार में रहें और यूनिवर्स के साथ डांस करें। ला ला ला, ये हा हबा हबा। इस तरह से देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम है, आप ये नहीं कह सकते कि आप तो हंस रहे हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। आप जब तक नहीं हंसेंगे ना, ये प्रॉब्लम्स जाने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कितनी भी टफ सिचुएशन है, यूनिवर्स या भगवान आपको यही कहते हैं, मुसीबतों से जूझ कर दिखाओ। उससे डर कर भागना, एस्केपिंग करना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। सामना करो, सामना टक्कर से सामना नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए डांस करें, आगे बढ़ें और अपने आप को प्यार करें। आपका पर्सन तो आपका वेट कर ही रहे हैं, जो होगा सब अच्छा ही होगा, ये फैक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बताइएगा आपको कौन सी डेक की रीडिंग रेजोनेट की
और आपका दिन बहुत शुभ हो, यही मैं कामना करती हूँ। इसके साथ ही वीडियो को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।